अब देखते हैं हम, ज्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं दे प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब नॉन मेटल्स को हम वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो बनेगा नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड तो हमें पता है बनता है वैसे ही, लेकिन ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। ये नॉन मेटल्स प्लस वाटर विल गिव नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और इसका नेचर कैसा होगा? इसका नेचर होगा एसिडिक, एसिडिक नेचर इसका होगा। अब आगे हम देख रहे हैं अगला टॉपिक हमारा केमिकल प्रॉपर्टी। अगला टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नाउ व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल? तो इसके बारे में हम देखते हैं। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एयर, यानी कि व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर, यानी कि मेटल्स जब हवा में जलाए जाते हैं, इसका मतलब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल्स प्लस ऑक्सीजन will give metal oxide। तो यहां पर आपने देखा कि जब मेटल्स को रिएक्ट करवाया जाता है ऑक्सीजन के साथ तो हमें जो मिलता है वो है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, इसका एग्जांपल मैं आपके लिए लिखूंगा बोर्ड पे। 2Cu plus O2 will give 2Cu। अब ये एग्जांपल हमारा जो है ये इस इक्वेशन को, इस कंडीशन को सही ठहराता है। जैसे कि मेटल्स में हमने लिया कॉपर, हमने एक मेटल ले लिया कॉपर, ऑक्सीजन, हमारा ऑक्सीजन O2 है। जब मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें जो रिजल्ट मिला वो मिला मेटल ऑक्साइड। यहाँ पर मिल गया कॉपर ऑक्साइड, यानी कि इट इज एन ऑक्साइड। सो मेटल ऑक्साइड हमें मिल गया। इसका और एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो उसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल शो कर देता हूं आपके साथ। एल्यूमिनियम 4Al plus 3O2 will give 2Al2O3। एल्यूमिनियम जो कि एक मेटल है, ऑक्सीजन जो कि एक नॉन मेटल है, when metal react with oxygen they give मेटल ऑक्साइड, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमको यहाँ पर मिल गया। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द मेटल की प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, यानी कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो ये हमारा पहला टॉपिक इसमें खत्म हुआ। अब आगे देखते हैं लोग, हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोराइड एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वी हैव लर्नड दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, ये ध्यान रखिएगा। पीछे मैं आपको बता चुका हूं कि जो नॉन मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स दे आर एसिडिक इन नेचर, लेकिन मेटल ऑक्साइड्स जो रहते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, मतलब वो एसिडिक नहीं होते हैं, बेसिक होते हैं। लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। बट सम मेटल ऑक्साइड्स such as aluminium oxide, zinc oxide show both acidic as well as basic behavior. Such metal oxide which react with both acids as well as bases to produce salt and water are known as amphoteric oxide। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको पिछले एग्जांपल में दिया था कि ऑक्सीजन जो है वो जब मेटल के साथ रिएक्ट नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो हमें मिलता है नॉन मेटल ऑक्साइड, जिसका मैं एग्जांपल भी आपको पीछे दे चुका हूं। लेकिन जब यही चीज मेटल के साथ होती है तो हमें मिलता है मेटल ऑक्साइड, और ये बेसिक नेचर का रहता है, यानी कि when metals plus oxygen will give metal oxide, when non-metal plus oxygen will give non-metal oxide। अब ये जो है ये बेसिक है, ये जो है ये एसिडिक है। होपफुली समझ आया होगा आपको कि जैसे कि एल्यूमिनियम यानी कि एक मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, जो मेटल ऑक्साइड बनाता है, वो बेसिक नेचर का होता है, यानी उसका नेचर बेसिक होता है। लेकिन वही चीज जब अगर यहाँ पर हम इसको नॉन मेटल से रिप्लेस कर दें, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन हमें देगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो वो रहेगा एसिडिक इन नेचर, वो नेचर में एसिडिक रहेगा। लेकिन यहाँ पे भी लेकिन एक क्वेश्चन मार्क आता है,
क्या लेकिन ये कि कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे रहते हैं जो अपना बिहेवियर जो है उसमें दोनों चीजें शो करते हैं, यानी कि वो एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या कहते हैं हम इसको? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए एग्जाम में या कहीं भी आपको इसके बारे में लिखना हो तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स यू कैन राइट द ऑक्साइड्स, द मेटल ऑक्साइड्स which show both the characters, both the behaviors of acidic behavior also and basic behavior also, they are known as amphoteric oxides। इनको हम कह सकते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो यहाँ पर जो हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नाम लिया, इट इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 when react with HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, they give AlCl2 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। दूसरा Al2O3 plus NaOH will give तो यहां पर आप क्या देखते हैं, ये दोनों जो मैंने इक्वेशन लिखी हैं ये आपको ये समझाती हैं, ये बताती हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है इट इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब जो एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों शो करे। यहां पर आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब HCl एक एसिड है, तो जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है जो करता है तो AlCl2 एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है, यानी एक सॉल्ट, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है वो बनता है और साथ में मिलता है हमें वाटर, H2O वाटर हमको मिलता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं जब इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जब इसको इस बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें मिलता है NaAlO2 प्लस H2O यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर, सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर हमको मिलता है। हमने पाया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करता है और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करता है, तो इसको हम कह सकते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका एग्जांपल और भी दिया गया आपकी बुक के अंदर, वो आप लोग खुद करेंगे। Most metal oxides are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkali। चलिए अब आगे शुरू करते हैं हम लोग। ज्यादातर जो मेटल ऑक्साइड्स हैं जब उनको पानी के साथ रिएक्ट करवाया जाता है मेटल ऑक्साइड्स को, तो ऐसा कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वो पानी में सॉल्युबल नहीं है। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो पानी के अंदर मिलते हैं और बनाते हैं अल्कालीज बनाते हैं। एग्जांपल हम लोग लेते हैं सोडियम ऑक्साइड। जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, वाटर H2O के साथ, तो मिलता है वही दूसरा
यहाँ पर आप देखते हैं कि सोडियम ऑक्साइड को जब पानी के साथ ऐड किया गया तो हमें मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड। वहीं जब पोटेशियम ऑक्साइड को हमने ऐड किया वाटर के साथ तो मिला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से अल्कालीज बनती हैं। दिस वे अल्कालीज आर। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो भी मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। जो मेटल्स का हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ा, हमने देखा था कि मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन सब मेटल सेम रेट पे रिएक्ट नहीं करते। हमने देखा था मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव मेटल ऑक्साइड, लेकिन हर एक मेटल ऑक्सीजन के साथ सेम रेट पे रिएक्ट नहीं करता है। अलग अलग मेटल्स जो हैं वो अलग अलग रिएक्टिविटीज दिखाते हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी कि कोई मेटल ज्यादा रिएक्ट करता है, कोई कम रिएक्ट करता है, यानी कि अलग अलग तरह से वो रिएक्टिविटीज शो करते हैं। जैसे कि metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in open। अगर हम बात करें सोडियम और पोटेशियम की, यानी कि सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, अगर हम इन दोनों मेटल्स की बात करें, अब वैसे तो हमने मेटल्स के बारे में पीछे पढ़ा कि अलग अलग मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोडियम मेटल की और पोटेशियम मेटल की। ये दोनों मेटल इतने ज्यादा हाईली रिएक्टिव हैं ऑक्सीजन के साथ कि जब ये दोनों हवा के संपर्क में आते हैं, when they are in contact with oxygen they catch fire, इनको आग लग जाती है, ये जलने लगते हैं when they are in contact with oxygen। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अलग अलग मेटल्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। अब आगे देखते हैं, अगर इनको ऑक्सीजन मिलते ही ये जलने लगते हैं तो फिर इनको बचाया कैसे जाए, बिकॉज ऑक्सीजन इज ऑल अराउंड अस। यहाँ पर पृथ्वी पे तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर इनको कहाँ हम लोग मंगल ग्रह पे छोड़ के आए, लेने वहीं पे जाएं? नहीं, इनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग इनको केरोसिन के अंदर डिप करके रखते हैं। इनको केरोसिन के अंदर रखा जाता है ताकि इनको आग ना लगे। At ordinary temperature, the surfaces of metals such as magnesium, aluminum, zinc, lead, etc. are covered with a thin layer of oxide. The protective oxide layer prevents the metals from further oxidation. Iron does not burn on heating, but iron fillings burn vigorously when sprinkled in the flame of the burn. अब जो ज्यादातर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो जो मेटल्स हैं, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर मेटल्स के ऊपर एक थिन लेयर जम जाती है ऑक्साइड्स की, यानी कि आपने देखा होगा जो जंग वगैरह लग जाता है, यानी कि हवा के कांटेक्ट में आने के बाद उनके ऊपर एक परत जम जाती है, लेयर जम जाती है। ये हमें नॉर्मली मेटल्स के केसेस में देखने को मिलता रहता है। फिर हम बात करें अगर आयरन की, आयरन को अगर आप वैसे जलाने जाओगे वो नहीं जलेगा, लेकिन अगर आप आपके अंदर आयरन की फीलिंग्स यानी आयरन के छोटे छोटे टुकड़े फेंकोगे तो वो जलने लगेंगे। वही बात करें कॉपर की, कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर जो है वो जलता नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादातर जो हॉट मेटल है, गर्म मेटल्स होते हैं, उनको कोटिंग कर दी जाती है, क्योंकि कॉपर जलता नहीं है, दैट मींस उसको आग नहीं लगती है। तो जो दूसरे मेटल्स रहते हैं उनके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है, इसकी कॉपर की कोटिंग कर दी जाती है ताकि वो भी पूरी तरीके से ना जल पाए, कॉपर ऑक्साइड की लेयर बना दी जाती है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो हाई टेम्परेचर पे भी उनका ऑक्सीजन के साथ कोई मेल नहीं होता है, दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर्स। नाउ ये जो एग्जांपल्स हमने यहाँ पे देखे कि अलग अलग मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर अलग अलग तरीके से अपनी रिएक्शन शो करते हैं, तो इससे हमको पता लगता है कि जो मेटल्स हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सो दिस वाज आवर टॉपिक, द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब आगे हमारा टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। और अगर वाटर के साथ जो मेटल रिएक्ट, द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। मेटल्स जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं,
जब मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमको देते हैं मेटल ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, यानी कि मेटल प्लस वाटर विल गिव यू मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, और साथ में आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब मेटल ऑक्साइड जो है, जो हमें मेटल और वाटर के मिलने से बना है मेटल ऑक्साइड, जब आप फिर से मेटल ऑक्साइड को पानी से रिएक्ट करवाएंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, यू विल गेट मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, आपको मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अब एग्जांपल लेते हैं इस चीज का। मेटल हमारे पास है पोटेशियम K प्लस H2O यानी कि वाटर, पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर मिल गया। अब साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हुई और बहुत सारी हीट एनर्जी भी निकलेगी। अब ये क्या केस है मैं आपको समझाता हूँ। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम, जो पोटेशियम और सोडियम जैसे मेटल्स हैं, दे रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, ये ठंडे पानी के साथ ज्यादा रिएक्ट करते हैं। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। अब ये जो दोनों केसेस जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, इन दोनों केसेस के अंदर क्या होता है? पोटेशियम और वाटर जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो मिलता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब यहाँ पर ये दोनों मेटल्स के केस में रिएक्शन इज सो वायलेंट, बहुत वायलेंट रिएक्शन है ये। मतलब जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो उस गैस को तुरंत आग लग जाती है, वो तुरंत जलने लगती है। इसी कारण से इस रिएक्शन को काफी वायलेंट बताया गया है। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब जहां पे एनर्जी निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हीट रिलीज हो रही है, हीट यहाँ पर आपको मिलेगी। तो ये रिएक्शन जो है, सेम रिएक्शन सोडियम के केस में भी होती है। सोडियम प्लस वाटर विल गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। ये हीट कहां से आएगी? जब हाइड्रोजन गैस जब वो इवॉल्व होगी, जब वो निकलेगी, तुरंत आग लग जाएगी उसको। तो इसी को कहते हैं हम रिएक्शन विद मेटल। ये हमारी रिएक्शन विद मेटल। इसके बाद बात करते हैं द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। जब कैल्शियम पानी के साथ मिलता है तो क्या होता है? द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। यहाँ पर जो हीट रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है। इस हीट के ज्यादा होने की वजह से ये हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। लेकिन कैल्शियम के केस में क्या होता है? जब कैल्शियम को वाटर के साथ मिलाया जाता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में होती है हाइड्रोजन गैस। इस केस के अंदर भी काफी हीट निकलती है, लेकिन वो हीट इतनी ज्यादा नहीं होती है कि हाइड्रोजन को जला सके, इसलिए यहाँ पर आग नहीं लगती है। वो हाइड्रोजन जो है आग से नहीं जलती है। Calcium starts floating because the bubbles of the hydrogen gas formed stick to the surface of the metal. अब ये जब रिएक्शन होगा, अब पानी के अंदर कैल्शियम मिलाने का मतलब पानी के अंदर उसको डाल दिया जाएगा, तो कैल्शियम वैसे तो मेटल हैवी होता है तो नीचे डूब जाएगा, लेकिन इस केस के अंदर कैल्शियम की रिएक्शन के अंदर ये जो मेटल है, कैल्शियम है, वो ऊपर तैरने लगेगा, क्योंकि कैल्शियम के जो टुकड़े हैं वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स के साथ, जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर है उसके बबल के साथ जुड़कर वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मैग्नीशियम की बात करते हैं। तो मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब अलग-अलग मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ भी अलग-अलग तरह की रिएक्शन शो कर रहे हैं। अब देखिए पोटेशियम जलने लगा, हाइड्रोजन जो था वहां भी आग लग गई हाइड्रोजन को। कैल्शियम के केस में हमने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन कैल्शियम पानी में तैरने लगा। ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट किया सबने। अब अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम को हॉट वाटर चाहिए रिएक्शन के लिए, कोल्ड वाटर के साथ उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, तो कोल्ड वाटर उसको चाहिए, सॉरी हॉट वाटर चाहिए। तो जब हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। फिर से हमको मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और
वाटर, सेम ही रिएक्शन रहेगी। Here also it also starts floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to its surface। यहाँ पर जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो भी ऊपर तैरने लगेगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं उसके साथ वो ऊपर सरफेस पे आ जाएगा। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, they do not react either with cold water and hot water। ये तीनों मेटल आयरन, जिंक और एल्यूमिनियम हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करते। थर्ड केस हमारे पास यहाँ पर आया वो है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम ठंडे पानी का रिएक्ट नहीं करता है, वो हॉट वाटर का रिएक्ट करता है। आगे हमने देखा कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये तीनों पानी के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते। दे नाइदर दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और इवन हॉट वाटर। वो हॉट और कोल्ड दोनों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हॉट और कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन दे रिएक्ट विद स्टीम, भाप, स्टीम के साथ वो रिएक्ट करते हैं। दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो अगर आप एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाएंगे स्टीम के साथ, एल्यूमिनियम प्लस स्टीम, स्टीम मतलब इट इज आल्सो फॉर्म ऑफ वाटर, इट विल गिव यू Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मेटल्स जो हैं उनका पानी के साथ, वाटर के साथ भी अलग अलग तरह का रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। ये रिएक्शन हमको इस प्रकार से मिला, दूसरा ये था। अब ये रिएक्शन में हमने देखा कि एल्यूमिनियम और जिंक जैसे मेटल्स हैं, इनका कोई रिएक्शन ही नहीं है वाटर के साथ, भले वो हॉट वाटर हो या कोल्ड वाटर हो। लेकिन स्टीम के साथ, यहाँ पर जो वाटर हमने लिया, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, यानी कि गैस के फॉर्म में होना चाहिए, गैस के फॉर्म में, स्टीम, भाप, तब ये रिएक्ट करेगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो इस तरीके से ये रिएक्शन पूरा होता है। अब देखते हैं आगे क्या करेंगे हम। अगला हमारा टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। अब मेटल्स का एसिड के साथ क्या रिएक्शन रहता है वो हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि मेटल का रिएक्शन जो रहता है वो एसिड के साथ किस प्रकार का रहता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अब इसमें कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि जो मेटल्स हैं हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व होती है, जैसे कि वहां पर बताया गया है, लेकिन हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। अगर नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करता है, एसिड की बात की जा रही है, एसिड के रिएक्शन पे हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन यहाँ भी स्पेशल केस है कि अगर यहाँ पर एसिड जो है वो नाइट्रिक एसिड होगा, नाइट्रिक एसिड होगा, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज HNO3 is a strong oxidizing agent। HNO3 जो है, जो नाइट्रिक एसिड है, वो एक strong oxidizing agent है, strong oxidizing agent। अब इस कारण से it oxidizes the hydrogen produced to water and itself gets reduced to any of the nitrogen oxides। अब इस केस में क्या होता है, HNO3 जो कि एक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो बदले में हमको क्या मिलता है? हाइड्रोजन नहीं मिलेगी। उसका रीजन है कि HNO3 जो है वो स्ट्रॉन्ग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस कारण से वो हाइड्रोजन यानी कि जो H2 है उसको ऑक्सीडाइज करके O जोड़ देता है और उसको बना देता है वाटर, और वो खुद जो है वो खुद रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होकर वो नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देता है कोई भी एक फॉर्म में, यानी कि N2O हो गया, NO हो गया या NO2 हो गया, वो इन तीनों में से कोई भी एक चीज बना देगा। तो इसका रीजन मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एक बार कि मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं, लेकिन नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में केस में ऐसा नहीं है। नाइट्रिक एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल से तो वाटर बनता है और वो खुद को रिड्यूस करके नाइट्रोजन के किसी फॉर्म में चेंज कर देता है। रिड्यूस करने का यहाँ पर मतलब है कि वो ऑक्सीजन को छोड़ देता है।
और वो हाइड्रोजन गैस को वो ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी कि एक ऑक्सीजन उसको दे देता है, जिससे वो वाटर बन जाता है, पूरा वाटर हो जाता है। बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि हर केस में ऐसा ही होने वाला है, कुछ जगहों पे कुछ बदलाव भी होते हैं। अब जैसे कि हम देखने जाए यहाँ पर मैग्नीशियम और मैंगनीज के केस में, मैग्नीशियम क्या है यहाँ पर हमारा और मैंगनीज, इस केस में अगर हम देखते हैं और मैंगनीज के केस में जब ये दोनों नाइट्रिक एसिड के साथ यानी कि HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो H2 मिलेगी, यानी कि अलग अलग मेटल्स के साथ अलग अलग एसिड्स का अलग अलग तरह का रिएक्शन होता है। मोस्टली तो यहाँ पर सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है, लेकिन इस केस में हमने देखा कि वाटर बनेगा। यहाँ पर हम फिर से कह रहे हैं कि यहाँ पर ये दो मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ मिलके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। You must have observed in activity 3.1 that the rate of formation of bubbles was the fastest in the case of magnesium. The reaction was also the most exothermic in this case. The reactivity decreases in the order magnesium, aluminum, zinc and iron. In the case of copper, no bubbles were seen and the temperature also remained unchanged. This shows that copper does not react with dilute hydrochloric acid. तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि जो मेटल्स हैं वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं अलग अलग एसिड्स के साथ और अलग अलग तरह की रिएक्शंस को शो करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।